हे देयर, दिस इज़ लाइफली समरी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूट्यूब स्टार्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती कैसे है। सबसे बड़ी गलती क्योंकि मेरे एज ग्रुप के लोग ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस कर रहे होंगे जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ आज। क्योंकि एक स्टूडेंट का लाइफ का मोटिव कुछ और होता है, लेकिन वो कुछ करने और कुछ करने लग जाता है। जैसे कि अब एज यू ऑल नो दैट कि आप लोग मुझे देख करके इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा पा रहे होंगे कि मैं एक स्टूडेंट ही होंगी। बट एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फुल टाइम रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, एक बड़ी क्रिएटर बनना है, लाइफ में पॉपुलैरिटी गेन करना है, नेम फेम दोनों गेन करना है, तो फिर आप लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। यूट्यूब में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपको यूट्यूब के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में मैंने इतनी नॉलेज गेन कर ली है। यहाँ पे साल 2 साल की मेहनत है जिससे कि नॉलेज भी गेन की, वीडियोस बनाई, कितनी सारी वीडियोस पढ़ी हैं, 1000+ वीडियोस मेरे चैनल पे हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है, पर मैंने ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की। और नॉट ओनली मी, बहुत सारे लोग जो है मैनेज कर रहे होंगे। मुझे पता है कि जो कि मेरे एज ग्रुप के लोग होंगे या मुझसे थोड़ा बड़े होंगे या छोटे होंगे, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे रहते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत सही से कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग यूट्यूब पे आए हो और एक स्टूडेंट हो, तो लाइफ में हर चीज़ मैनेज करना थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। मैनेज करना पड़ता है आपको, अपनी स्टडी भी मैनेज करना पड़ता है, अपनी यूट्यूब भी जो है मैनेज करना पड़ता है। और दोनों को मैनेज करते करते आप एक ऐसे बीच के पॉइंट में आके फंस जाते हो कि भाई अब हम क्या करें। क्योंकि दोनों ही चीज़ जो है फुल टाइम वाली है। मतलब अगर आप लोग स्टडी भी करते हो तो उसमें भी आप फुल टाइम दो। अगर आपको जो है ना, आपको दो ऑप्शन होते हैं, उसमें एक चूज़ करना ही पड़ता है। और अगर आप लोग को लग रहा हो कि नहीं बहुत ईजिली मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ईजली चीज़ें मैनेज बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अगर आप लोग एक नए क्रिएटर हो और अगर आप लोग सोचते हो कि, या काफ़ी सारे लोग मुझसे इंस्पायर होकर के यूट्यूब पे आते हैं कि ये तो ग्रो कर रही हैं, हम भी इन्हीं के जैसे चैनल खोलते हैं और इन्हीं को अपना आइडियल बना करके जो है यूट्यूब ओपन करते हैं, ऐसी वीडियोस डालेंगे। अगर आपने मुझे आइडियल बना रखा है या मुझसे इंस्पिरेशन ले रहे हो, तो मैं आपको पहले से अलर्ट करना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक साइड होती है स्टडी, और मुझे पता है कि देखिए पढ़ाई लोग 25 या 26 एज तक तो वो करते ही करते हैं, ठीक है। 25 साल 26 साल तक लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर यूट्यूब भी मैनेज करना है तो फिर दोनों चीज़ों में थोड़ा सा आप उलझ जाओगे कि आपको चूज़ ही नहीं कर पाओगे यार हमें करना क्या है। एक चीज़ ही चूज़ करना पड़ेगा, या आप यूट्यूब चूज़ कर लो या आप अपनी स्टडी चूज़ कर लो। दोनों मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि हम बहुत बड़े क्रिएटर बन जाए या अच्छा ग्रो कर जाए, तो फिर आपको दिन भर यूट्यूब पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर आप लोग सोचते हो कि हम पढ़ लिख करके कोई बहुत अच्छी पोस्ट अचीव कर लें, तो उसके लिए भी आपको फुल टाइम ही देना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना एक अपने में खुद में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे आए हो तो उसमें क्या होता है ना, एक ऐसा होता है ना कि आप लोग जो बहुत दिनों तक वीडियोस नहीं बनाते हो, तो आप लोग का चैनल ऑटोमेटिकली डाउनफॉल पे चला जाता है। अगर आप एक हफ्ते अपनी वीडियो नहीं डालते हो, तो फिर जब आप एक हफ्ते बाद दोबारा रीस्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आप फेस करोगे। क्योंकि एक हफ्ते तक क्या है, आपकी ऑडियंस तब तक गायब हो चुकी होती है, और फिर जब आप नया वीडियो अपलोड करते हो तो कोई देखने के लिए बचता ही नहीं है। और सेम थिंग स्टडी पे भी होता है कि अगर आप लोग उसको मैनेज करने के लिए जाओगे, वहाँ पे अगर आप एक हफ्ते नहीं पढ़ोगे, टच नहीं करोगे बुक्स, तो एक हफ्ते में पूरा सब कुछ पुराना चीज़ें सारी भूल जाती हैं। तो एज अ स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आप लोग भी आई होप कि फेस कर ही रहे होगे, और हर एक स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही होता है। बट देखते हैं हम तो क्या होता है आगे, क्या ठीक है अचीव कर पाते हैं। बट मैनेजमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं बस मैनेज कर रहे हैं, दोनों चीज़ें ही मैनेज कर रहे हैं। बट आई होप कि दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएं, और जिसमें लक काम कर गया वो तो अचीवमेंट चाहिए। देखिए हर एक बंदे को अचीवमेंट चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप लोग स्टडी से रिलेटेड कर रहे हो, लेकिन बस एक चीज़ होती है, जैसे हमारी सोसाइटी है उसमें गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत बढ़ते हैं। पर इसका ना एक ऐसा भी होता है कि लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रिपरेशन करते हैं, साल 2 साल 3 साल, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर पाते, नहीं उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो उस बीच वो 2-3 साल जो है अपना वेस्ट कर देते हैं, उस दौरान वो कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है।
पर हर एक चीज़ के अगर मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी हैं, तो ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान में रखना। और अगर आप लोग नए क्रिएटर हो और अगर आप लोग सोचते हो कि हम यूट्यूब पे आएँ, तो आप फुल टाइम रहना पड़ेगा। अगर आपको जो है, अगर आप लोग अपना कंपैरिजन बड़े बड़े क्रिएटर्स से कर रहे हो, क्योंकि वो लोग फुल टाइम रहते हैं उस चीज़ के, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ती है अपने पास, हर एक चीज़। मतलब यूट्यूब की अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तभी आप प्रॉपर काम कर भी पाओगे यूट्यूब पे, तो धीरे धीरे आपको नॉलेज गेन करनी पड़ती है। और अगर आप लोग जस्ट लाइक कि कोई भी अगर आप लोग प्राइवेट जॉब भी करते हो, तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? एक्सपीरियंस लेना पड़ता है 2 साल का, उसके बाद ही आपको अच्छी जॉब जो है अचीव होती है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होता है। 1-2 साल तो आपको बस एक्सपीरियंस लेने में ही लग जाएगा, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो यूट्यूब पे, तभी आप लोग थोड़ा सा अच्छा ग्रो कर पाते हो। बाकी 2 साल तक तो एज यू ऑल नो दैट, अगर आप लोग मेरी ओल्डेस्ट वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी 2 साल पुरानी वीडियो मिलेगी आपको। तो वो 2 साल पुरानी है, तो 2 साल तो मैंने भी लगाए हैं भाई। आप लोग ने देखिए, सबका अलग अलग होता है, किसी का मन मतलब होता है ना कि हमारा इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, किसी का स्टडी में इंटरेस्ट होता है, किसी का सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी का यूट्यूब पे। तो ये होता है कि अपना टैलेंट पहचानना। अरे भाई, आपके अंदर टैलेंट क्या है ये अगर आप पहचान ही नहीं पाओगे ना, तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। और अगर आप लोग अपना टैलेंट पहचान जाओगे कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, और फिर अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो एक ना एक दिन आप लोग सक्सेसफुल ज़रूर होगे। और ऐसा नहीं कहती हूँ कि मेरी एकदम लाइफ बर्बाद हो गई है, बट जो बचपन से ना, चाइल्डहुड से एक मोटिव होता है कि नहीं, हमें ये चीज़ें करनी है, जो प्री प्लानिंग होती है। पर प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है नहीं हो पाता है, लास्ट तक हम एंड तक नहीं जा पाते हम। बट ठीक है, और चीज़ों को मैनेज किया जाता है, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करो तो हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, एक ही चीज़ होती है, या आप यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रह लो, या आप अपनी स्टडी कर लो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, या कितना अच्छे से आप दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हो। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, जैसे मुझे कुछ लोग टेक्स्ट करते हैं कि आप तो रिप्लाई ही नहीं करती हो, आप कितना बिजी रहती हो। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, ये इंटरनेट लाइफ के अलावा भी हमारी कोई पर्सनल लाइफ होती है, और हमें उसमें भी बिजी रहना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल टाइम लोग इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं रहते हैं, और आप लोग भी नहीं रहते होगे। ठीक है, सबके पर्सनल लाइफ भी है, ऐसा कोई है नहीं कि हम रोबोट या मशीन है कि हम इंटरनेट में ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगे। तो बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप यूट्यूब पे एंटर कर रहे हो, तो फिर आप अगर सच में एंटर कर रहे हो तो एक ही मोटिव से आना है कि हमें यूट्यूबर ही बनना है लाइफ में, तभी इस पे आना, अदरवाइज मत आना। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं, हमें कुछ और ही करना है, हमें पढ़ाई करना है, मतलब यार मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिसका मन चारों तरफ रहेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग का एक जगह मन स्टेबल है कि नहीं, हमें स्टडी करनी है और हमें कुछ गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना है, बहुत बड़ा पेपर क्रैक करना है, तो फिर आप उसी पे जाकर लग जाओ। और अगर आप लोग सोचते हो कि हमें एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, हमें नेम फेम दोनों चाहिए, तो फिर आप लोग यूट्यूब पे एंटर करो और दम से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत हर चीज़ में लगती है, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई दूसरी फील्ड हो। हर फील्ड में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई भी आपको पेड ऑफ नहीं करेगा फ्री में। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको फ्री में पैसा कोई भी नहीं देने वाला है, हर चीज़ में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को यूट्यूब पे आए हो तो फिर जम के मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप लोग को पॉपुलैरिटी चाहिए तो। और हाँ, स्टार्टिंग में 1-2 साल का टाइम लग सकता है एक्सपीरियंस लेने में, और 1-2 साल जो होता है ना, वो लर्निंग पॉइंट होता है। आप लोग लर्निंग, जैसे 2 साल ऐसा नहीं बोलूँगी कि जो 2 साल थे वो मेरे वेस्ट गए, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखोगे, उसमें मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ मुझे कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हुआ है। और अब तो आप लोग मुझे 500 लोगों के बीच में अगर खड़ा भी कर दोगे ना, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं लोगों को बता सकूँ, कोई चीज़ समझा सकूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंसान का डेवलपमेंट ना धीरे धीरे जो है बढ़ता ही जाता है। बस आपको क्या करना है, फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर आपने एक मोटिव रखा है कि हमें ये करना है, तो बस उसी पे एक ही चीज़ पे फोकस करो, अदरवाइज नहीं। बट एज आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं जो है 2 चीज़ों के बीच में अभी फंसी हूँ, स्टडी है, यूट्यूब है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं किस चीज़ में फ़ोकस करूं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग हो जो मुझे देख रहे हो, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे एक अच्छा सजेशन दो कि मैं क्या करूँ, कंसिस्टेंट रहूँ यूट्यूब पे, या मैं स्टडी पे फोकस करूँ।
तो अगर मैं स्टडी पे फोकस कर रही तो फिर मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहना पड़ेगा और मैं स्टडी पे ही लगूंगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यूट्यूब को ही कंटिन्यू रखूँ तो फिर ऐसा तो है नहीं कि मैं स्टडी को एकदम से लीव ही कर दूंगी, मैं उसको भी रखूँगी, बट थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा एक अच्छा सा रिप्लाई ज़रूर मारना कि व्हाट टू चूज़, क्या चूज़ किया जाए, यूट्यूब चूज़ किया जाए या स्टडी चूज़ किया जाए। ठीक है, वैसे स्टडी तो बेस्ट होती है और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई, देखिए एक पढ़ना अलग बात होती है, पर एक चीज़ में को मोटिव बना करके पढ़ना वो अलग बात है। पढ़ने को हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, बाइबल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक मोटिव बना के कि नहीं हमें पीसीएस क्वालिफाई करना ही है, तो वो मोटिव बना के पढ़ना अलग बात होती है। तो आप लोग मुझे बताइए व्हाट टू चूज़, यूट्यूब या स्टडी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा इधर ही आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कुछ पर्सनल चीज़ें आप लोगों से साथ रिलेट करके जो है मैंने आपको एज अ शेयर कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक डन ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोग उसका रिप्लाई ज़रूर कर देना। मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की, मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट है तो मेरा नंबर कम्युनिटी पोस्ट पे गिवन है, जा करके वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर देना कि 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं हो रहा है, दीदी हेल्प कर दो, तो हम हेल्प कर देंगे। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर यू ऑल।